नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माय हिमाचल न्यूज में। तो फ्रेंड्स, आज है 30 दिसंबर 2021। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के आज सुबह की बड़ी खबरों पे और क्या कुछ घटने वाला है आज दिन भर, उस पे भी नजर डालेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो एक हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, चलिए उस पर सबसे पहले बात करते हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से हिमाचल में मचा है हड़कंप, 2 केस आए हैं सामने। हिमाचल में बुधवार को डेल्टा वेरिएंट के 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें जिला मंडी की एक 32 वर्षीय महिला और जिला हमीरपुर से एक 26 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री एस्टोनिया और रूस की बताई गई है। जिला मंडी की महिला को कोविड वैक्सीन की दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, जबकि हमीरपुर के पुरुष को दूसरी डोज का टीका अभी नहीं लगा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से लौटे 1078 लोगों के RT-PCR टेस्ट करवाए थे, जिसमें से 10 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि कोविड उपायुक्त व्यवहारों का पालन करें, जैसे कि मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बार बार हाथ धोना या सैनिटाइजर का उपयोग करना। यदि अभी भी किसी व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं ली है तो वह कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक जरूर ले। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मोदी की मंडी रैली के लिए बीजेपी ने सरकारी खजाने का किया दुरुपयोग, मंदिर को भी नहीं छोड़ा, रामलाल ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा ने हद ही कर दी। यहां तक कि श्री नैना देवी माता के लंगर से 3000 लोगों के लिए फूड पैकेट की व्यवस्था की गई। भाजपा ने माता के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। ये बात बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक रामलाल ठाकुर ने जनसंपर्क अभियान में नकराना सोहना में आयोजित कार्यक्रम के बाद श्री नैना देवी में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नववर्ष मेले के दौरान लंगरों को अनुमति नहीं दे रहा, जबकि पंजाब में हर जगह लंगर चलते हैं, लंगर परोसने से कोरोना नहीं आता। उन्होंने ये भी कहा कि श्रद्धालु मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, जैसे कि नगद पैसे, चांदी के छत्र पे नेत्र अर्पित करते हैं, तो क्या उससे कोरोना नहीं आता है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चुनावी साल में न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए कटौती करने की तैयारी। चुनावी साल में सरकार प्रदेश के लोगों को न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए की कटौती का तोहफा देने के लिए तैयारी कर रही है। साल के पहले ही माह न्यूनतम बस किराया 7 से घटाकर 5 रुपए करने की अधिसूचना जारी हो सकती है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने परिवहन विभाग को इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करने को सरकार के पास भेजने के निर्देश दिए हैं। मौजूदा समय में न्यूनतम बस किराया 7 रुपए होने के चलते सूबे में चल रही निजी और सरकारी बसों में कुछ कंडक्टर सवारियों से 10 रुपए लेकर 3 रुपए बकाया नहीं लौटा रहे। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 पर भी लोग इसे लेकर मुख्यमंत्री को शिकायतें भेज रहे हैं। चुनावी साल में सरकार लोगों को नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। समस्या के स्थायी समाधान के लिए न्यूनतम बस किराया 2 रुपए कम करने की तैयारी चल रही है। कोरोना के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे आम लोगों के लिए न्यूनतम बस किराए में कटौती का फैसला राहत भरा साबित हो सकता है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल में 3 जनवरी से स्कूलों में बच्चों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन, राजीव सहजल। हिमाचल प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूलों में ही कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इस वैक्सीन अभियान के लिए हिमाचल को 2,80,000 को वैक्सीन की डोज मिल भी चुकी है। 15 जनवरी तक बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लगभग 4.5 लाख बच्चे हैं जो वैक्सीन के पात्र हैं। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर, 60 साल से ऊपर के लोगों को 10 जनवरी से डॉक्टरी सलाह के बाद वैक्सीन की एहतियाती डोज लगाई जाएगी। ये वैक्सीन उन व्यक्तियों को लगेगी जिनको वैक्सीन की 2 डोज लगाए 9 माह का वक्त बीत चुका होगा। हालांकि ये वैक्सीन कौन सी होगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। क्या है हिमाचल प्रदेश में कोरोना का स्टेटस, उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो हिमाचल में बुधवार को आए कोरोना के 52 नए मामले, 1 मरीज की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बुधवार को 18 लोग कोरोना को हराने में सफल हुए हैं। वही बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 1 मरीज की मौत भी हुई है। इस मौत के साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3857 हिमाचल प्रदेश में हो गया है। आज आए 52 नए मामलों के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,28,705 पहुंच गया है। इसमें से 403 मामले अभी एक्टिव चल रहे हैं। बता दें कि बुधवार को हिमाचल प्रदेश में कोरोना के
6,362 सैंपल जांच के लिए लिए गए थे। इसमें से 6,293 सैंपल नेगेटिव पाए गए, जबकि 42 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। अभी 47 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना भी बाकी है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। स्कूलों के बाद कॉलेजों में भी हो गई शीतकालीन छुट्टियां। स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में भी शीतकालीन छुट्टियों की घोषणा हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने हिमाचल के सभी कॉलेजों में 1 जनवरी से 5 फरवरी तक छुट्टियों की अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बताते चले कि पहले विंटर और समर स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियों की घोषणा हुई थी। उसके बाद कुल्लू के स्कूलों के लिए अलग से शेड्यूल जारी हुआ था। अभी तक मौसम का मिजाज भी बिगड़ा नहीं है। भारी बारिश और बर्फबारी का इंतजार लोग अभी कर रहे हैं। ठंड के बीच बारिश में स्कूल और कॉलेज आना छात्र छात्राओं के लिए मुश्किल हो जाता है। इसी को देखते हुए कॉलेजों में भी शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कॉलेजों में 1 जनवरी से 5 फरवरी तक छुट्टी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छेड़छाड़ पर आरोपी प्रिंसिपल बुरा फंसा, 2 और छात्राएं बोली बहाने से ले गया था शिमला चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित गवर्नमेंट कॉलेज सीमा के प्रिंसिपल पर कॉलेज की ही एक छात्रा ने छेड़छाड़ करने सहित बरगलाने का आरोप लगाया था। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए विभाग की ओर से आरोपित प्राचार्य को बीते सोमवार को निलंबित कर दिया गया है। वहीं अब इसी कड़ी में आरोपित प्रिंसिपल पर 2 अन्य छात्रों ने संगीन आरोप लगाए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कॉलेज में गठित वुमेन सेल में 2 अन्य छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वुमेन सेल में दी शिकायत में छात्राओं ने बताया कि 3 अक्टूबर को कार्यकारी प्राचार्य ब्रिजेश चौहान लड़कियों के एक ग्रुप को शिमला ले गया। इस दौरान पहले उन्हें शिमला स्थित एक होटल में ये कहकर ठहराया गया कि सोलन के एक निजी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है। इसके उपरांत अगले दिन वे उन्हें घुमाने के लिए चंडीगढ़ ले गया, जहां वे एक होटल में ठहरे। उसके अगले दिन वे वापस शिमला आ गए। छात्राओं का आरोप है कि 5 अक्टूबर को जब वे शिमला में निजी होटल में रुकी थी तो रात को प्रिंसिपल नशे की हालत में धुत होकर उनके कमरे में आ गया और बाजू पकड़कर फोटो लेने की कोशिश करने लगा। इतना ही नहीं, आरोपित रात को भी उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता रहा। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल एनएच पर गाड़ी दौड़ाने की सीमा तय, 24 घंटे रहेगी नजर। एनएच पर अब आप दनादन गाड़ी को नहीं दौड़ा पाएंगे। वहीं आप पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार हिमाचल में बन रहे नेशनल हाईवे पर वाहनों की गति सीमा तय हो गई है। भले ही प्रदेश भर के 5 बड़े नेशनल हाईवे 4 लेन में तब्दील होंगे, इसके बावजूद वाहनों को तय सीमा में ही चलाने की इजाजत मिलेगी। हिमाचल में नेशनल हाईवे की टॉप स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। ये स्पीड छोटे वाहनों के लिए निर्धारित है, जबकि एनएच पर बड़े और भारी वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार से नहीं चल पाएंगे। इन वाहनों में आगामी दिनों में गति निर्धारित करने वाले यंत्र स्थापित करने होंगे। साथ ही हाईवे पर सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी और तय सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने पर चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अन्य हिमाचल प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट myhimachalnews.com में जा सकते हैं और myhimachalnews.com यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश की ऐसी ही लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।